अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे अपने साथियों और मरीदों से महवे गुफ्तगू थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैरियो आफत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत जार प्यार करने लगी। मेरा ताल्लुक अजुधन में बसने वाले ग्वालों के खानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त कर कर अपना पेट पाला करते थे। मेरा शोहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी पुरसकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर ग्वालन औरत इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफजदा हो। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफो खतर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गमसार हैं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफकत और मोहब्बत का मुजाहरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए इसकी जुबान कांप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोजाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध इन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब इनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं इनकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग शाप बददुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली गई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गाँव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने उसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन में यही वाकया पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा इस जोगियों के पास गई। उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निसफ दूध वो लोग ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें, मगर उन जालिमों पर मेरी गिरवा जारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन इन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफाकाना अंदाज में कहने लगे कि गुरु का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहरो गजब का निशाना बनाएंगे। तो जिन बच्चों की खातर दर-बदर भड़कती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया और मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फरोख्त कर रही हूँ और गाँव वालों से कर्ज ले लेकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिरकार गाँव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश्क करने लगी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजरे गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख ना करें और फिर तुम इनकी जफाकारियों का निशाना बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिले दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूल कर दरवेशों को जादूगरों के मुमकिन इक़दाम से बचाने आई थी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खलूस से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हो। हम फ़कीराने बेनवा तुम्हारे इस खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए, इस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो। दूध फरोश औरत ने हैरतज़दा लहजे में कहा, मैं तो उसी रोज़ से ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह जनबश भी नहीं कर सकता। वो किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार शरपसंद जोगियों से नहीं दुनिया भर के स्तमगिरों से निजात देगा। अभी हजरत बाबा फरीद
रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम इस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी, वो दहशतज़दा होकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ये इन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही गिरजो गजब का मुजाहरा किया और कहनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तो यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं, उसे मैंने रोक लिया था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फिजा में एक मर्द खुदा के अल्फाज सी गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वो उस तरह जमीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ में उन्हें जंजीरें बना दी गई हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अल-फर्ज गिरोह ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इस तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गिरोह अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। उन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों का कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूरत कब्र का मुजाहरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगा, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफर के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हज़यानी कैफियत तारी होगी। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई इसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया और अपने चेलों की रहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रहाई मिल सकती है कि तो उन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूके खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजुधन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसी जगह पर अकामत गुजरे हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजन सैकड़ों बुत-परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजुधन में ये आप रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की पहली रूहानी फतह थी।